हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आपके हाथ में भी ई अक्षर का कोई निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, तो आज ही बहुत सावधान हो जाइए। हस्तरेखा विज्ञान और स पे आ की मात्रा, म पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा द र आईसी शास्त्र के गूढ़ ग्रंथों के अनुसार हथेली पर बनने वाला ये ई का निशान कोई साधारण आकृति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में आने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक तंगी और कभी न खत्म होने वाले कर्ज का एक बहुत बड़ा पूर्व संकेत हो सकता है। क्या आप भी बिना किसी बड़ी वजह के आए दिन नई नई बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपकी दिन रात की कड़ी मेहनत की गाढ़ी कमाई अस्पतालों के चक्कर काटने, डॉक्टरों की फीस भरने और दवाइयों के महंगे बिलों में ही बह जाती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक कर्ज उतरता नहीं कि दूसरा नया कर्ज सिर पर आ खड़ा होता है? अगर आपको लगता है कि दिन रात मेहनत करने और सब कुछ सही तरीके से संभालने के बाद भी आपके जीवन से तंगी और शारीरिक कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो रुकिए और इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखिए। आज आप जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली का ये ई निशान किस तरह आपकी सेहत और धन को प्रभावित करता है और हस्तरेखा शास्त्र में इस अशुभ योग के प्रभाव को कम करने के क्या ठोस नियम बताए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हस्तरेखा, ज्योतिष, भाग्य और हथेली की रेखाओं से जुड़े गहरे रहस्यों को बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में समझना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में बनी बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें रात दिन मेहनत करके आपके लिए ऐसी ही सबसे बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इसलिए बिना किसी कंजूसी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो इंसान के हाथ की रेखाओं, पर्वतों, तिलों और विशेष चिन्हों के माध्यम से उसके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का दर्पण प्रस्तुत करता है। हमारी हथेली की मुख्य और सहायक रेखाएं जब आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, तो कई तरह की आकृतियां निर्मित होती हैं। जब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा या राहु की तीखी रेखाएं एक दूसरे को आड़ी तिरछी दिशा में काटकर अंग्रेजी के ई अक्षर जैसी आकृति बनाती हैं, तो इसे हस्तरेखा विज्ञान में काफी संवेदनशील और सतर्क करने वाला चिन्ह माना जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार ई का निशान रेखाओं का एक ऐसा उलझा हुआ जाल होता है जो शरीर और मस्तिष्क की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। अगर आपकी हथेली में ये ई का निशान जीवन रेखा या मंगल पर्वत के आसपास स्पष्ट रूप से बनता है, तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसका सीधा और गहरा असर इंसान की सेहत, जीवन शक्ति और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है। यह निशान व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमजोर करने का काम करता है। ऐसे लोगों को आए दिन कोई न कोई शारीरिक समस्या घेरे रहती है। कभी मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाना, कभी पेट या पाचन से जुड़ी पुरानी बीमारियां हो जाना, तो कभी बिना किसी बड़े कारण के शरीर में भारी थकान और कमजोरी बने रहना इस निशान का मुख्य लक्षण माना जाता है। ऐसे जातकों की जीवन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों से लड़ने में ही खत्म हो जाता है और उनकी मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा भाग दवाइयों, डॉक्टरों और अस्पतालों में पानी की तरह बह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ई का निशान आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा या राहु क्षेत्र के आसपास बनता हुआ दिखाई दे, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे वित्तीय अस्थिरता, अचानक आने वाले नुकसान और कर्ज का एक बड़ा सूचक माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा के साथ राहु की रेखाएं मिलकर ऐसा ई का ढांचा बनाती हैं, वे लोग चाहे अपने करियर या बिजनेस में कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, उनका पैसा कभी रुकता ही नहीं है। जैसे ही उनके पास थोड़ा सा धन जमा होता है, वैसे ही अचानक कोई न कोई ऐसी अनपेक्षित परिस्थिति, आपातकालीन खर्च या पारिवारिक संकट आ खड़ा होता है कि सारा जमा धन पल भर में खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मजबूरी में दूसरों से उधार या बैंक से कर्ज लेना पड़ जाता है। और हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि यदि ये निशान गहरा हो, तो एक बार कर्ज के जाल में फंसने के बाद व्यक्ति के लिए उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। समय के साथ ब्याज और उधारी का बोझ बढ़ता जाता है, जिससे जातक रात दिन भारी मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा का शिकार बना रहता है। हस्तरेखा शास्त्र में पर्वतों की स्थिति भी इस ई के निशान के प्रभाव को घटाती या बढ़ाती है। अगर हथेली में शनि पर्वत दबा हुआ हो या राहु पर्वत पर बहुत सारी कटी फटी रेखाएं मौजूद हों और साथ में ये ई का निशान भी बन रहा हो, तो व्यक्ति के फैसलों में बार बार चूक होती है। ऐसा व्यक्ति कई बार गलत जगह निवेश कर बैठता है या किसी गलत इंसान पर भरोसा करके अपने पैसे फंसा बैठता है। व्यापार में साझेदारी धोखा दे सकती है या नौकरी में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य रेखा यानी बुध रेखा टूट टूट कर चल रही हो और उस पर ई जैसी आकृति बन जाए, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा अशांति का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर घबराहट होना, भविष्य को लेकर डर बना रहना और लगातार आर्थिक तंगी का डर मन में बैठे रहना इस अशुभ योग की मुख्य पहचान है।
जब यह ई का निशान हथेली के चंद्र पर्वत की ओर झुकता है तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ऐसे जातक अक्सर बिना वजह की चिंताओं में खोए रहते हैं और अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। राहु और केतु के क्षेत्र पर इस निशान का प्रभाव व्यक्ति को अनावश्यक कानूनी मामलों, पारिवारिक विवादों और पैसों के नुकसान में ढकेल देता है। कई बार देखा गया है कि ई का ये अशुभ ढांचा व्यक्ति को कड़ी मेहनत का सही फल नहीं मिलने देता। व्यक्ति दिन रात एक करता है, लेकिन सफलता का श्रेय या तो कोई और ले जाता है या फिर ऐन मौके पर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे ऊर्जा का रुकावट योग कहा जाता है, जहां इंसान की प्रतिभा और लगन के बावजूद उसकी हथेली का ये निशान उसके विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाता रहता है। इतना ही नहीं, यदि ये निशान हथेली में बहुत अधिक गहरा और लालिमा लिए हुए हो तो इसका प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। पैसों की किल्लत और बीमारियों के कारण घर का माहौल चिड़चिड़ा बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद होना, आपसी तालमेल की कमी होना और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ना इस अशुभ स्थिति के दुष्परिणाम हो सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र स्पष्ट करता है कि जब हथेली की जीवन रेखा को ई जैसी कटी फटी आकृतियां काटने लगती हैं, तो जातक की जीवन शक्ति कमजोर होती है, जिससे वो हर समय मानसिक रूप से थका हुआ और निराश महसूस करने लगता है। इसके अलावा यदि ई का निशान आपकी हथेली के गुरु पर्वत के नीचे या हृदय रेखा के शुरुआती हिस्से में बनता है तो ये व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। ऐसा जातक चाहे दूसरों के लिए कितना भी त्याग कर ले, उसे बदले में बदनामी या उपेक्षा ही मिलती है। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और काम निकल जाने के बाद उसे दरकिनार कर देते हैं। वित्तीय मामलों में भी ऐसे लोगों को किसी को गारंटी देने या बिना लिखा पढ़ी के पैसे उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि हस्तरेखा के अनुसार इस स्थिति में दिया गया धन कभी वापस लौटकर नहीं आता और व्यक्ति को अपनी ही जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र केवल समस्याओं और कठिनाइयों को उजागर नहीं करता, बल्कि ये हमें समय रहते सचेत होने और सावधान रहने का अवसर भी प्रदान करता है। अगर आपकी हथेली में भी ये ई का निशान बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी निराश या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हस्तरेखा विज्ञान का एक मूल नियम है कि हमारे हाथ की महीन लकीरें कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। वे हमारे दैनिक विचारों, हमारे सकारात्मक कर्मों, हमारी दिनचर्या और हमारी सोच के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं। यदि आप समय रहते अपने खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं, किसी भी तरह का जोखिम भरा कर्ज या बिना सोचे समझे उधारी लेने से बचें, अपनी वित्तीय योजनाओं को बहुत सोच समझकर चलाएं और ईश्वर की आराधना व सात्विक जीवन शैली को अपनाएं, तो इस निशान के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक निष्प्रभावी किया जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में अनुशासित दिनचर्या अपनाना, नियमित रूप से योग व ध्यान करना और मानसिक रूप से मजबूत बने रहना हथेली की इन नकारात्मक रेखाओं के प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। हस्तरेखा शास्त्र मानता है कि जब इंसान अपनी सकारात्मक सोच और सत्कर्मों से अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है तो हथेली की कटी फटी रेखाएं मिटने लगती हैं और शुभ रेखाएं उभरकर सामने आने लगती हैं। इसलिए हथेली में ये निशान देखकर डरने के बजाय इसे एक चेतावनी समझें और आज ही से अपने जीवन में सुधार और सतर्कता का मार्ग अपनाएं। उम्मीद है कि हस्तरेखा शास्त्र का यह विशेष और गहराई से किया गया विस्तृत विश्लेषण आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे आपको अपने जीवन को अधिक सतर्कता व समझदारी से जीने की एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में उपयोगी और आंखें खोल देने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि वे भी समय रहते अपनी हथेली के इस निशान को पहचान सकें और सचेत हो सकें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपके हाथ में भी ये ई का निशान बनता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।